प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रबंध एक प्रणाली कैसे है, मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, इस रूप में हम प्रबंध का अध्ययन करेंगे। यह भी प्रबंध की एक प्रमुख प्रकृति के रूप में हमारे सामने है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रूप में इस पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आज प्रबंध प्रणाली के रूप में हम अध्ययन करेंगे। प्रबंध को प्रणाली के रूप में देखने का अर्थ है कि किसी उपक्रम का प्रबंध करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, यूनिफाइड अप्रोच अपनाना। दूसरे शब्दों में, संगठनात्मक प्रबंध के संदर्भ में विभिन्न प्रबंधकीय पहलुओं को समग्र रूप में देखने और समझने की योग्यता। प्रबंध को इस तरह से प्रणाली के रूप में विचार करने पर स्पष्ट है कि प्रबंध जिसका जो किसी उपक्रम का किया जा रहा है, वो अपने बाह्य वातावरण से आगतों की प्राप्ति करता है और नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रबंधकीय क्रियाओं के माध्यम से वह इन आगतों को, इनपुट्स को रूपांतरित करता है और उसे निर्गतों में बदलता है। फिर इन निर्गतों को यानी आउटपुट्स को बाह्य वातावरण में निर्यात किया जाता है, बाह्य वातावरण में उनके उपयोग करने के लिए भेजा जाता है। और इस रूप में हम देखते हैं कि प्रबंध का अपने उपक्रम के साथ, या हम कह सकते हैं कि उपक्रम का वातावरण के साथ निरंतर अंतर्क्रियाएँ होती है, इंटरेक्शन होते हैं। तो इसमें जो प्रमुख बातें उभर के हमारे सामने आती हैं वो ये है, आगत और दावेदार, इनपुट्स और क्लेमेंट्स। आगतों का आयात बाह्य वातावरण से किया जाता है। अब इसमें आगत जो है मानव संसाधन, पूंजी, प्रबंधकीय कौशल, तकनीकी कौशल होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात है रूपांतरण प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। प्रबंधकों का ये कर्तव्य है कि वे आगतों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से निर्गतों में बदलें। तो इस रूपांतरण प्रक्रिया के लिए उन्हें जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनको बड़ा कुशलतापूर्वक से संपादित करना पड़ता है। प्रबंधकीय कार्यों में नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण की क्रियाएं आती है। इसमें संचार व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रबंधकीय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर संचार व्यवस्था जरूरी है, और ये जो संचार व्यवस्था है वो प्रबंधकीय कार्यों को परस्पर जोड़ती है और उपक्रम को वातावरण से भी जोड़ती है, उसे समझकर। तो यहाँ पर एक और विशेषता हमारे सामने प्रबंध प्रणाली के रूप में स्पष्ट होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य वातावरण। एक कुशल प्रबंधक लगातार अपने उपक्रम के बाह्य वातावरण को देखना पड़ता है और उसकी समीक्षा करते रहना पड़ता है। कारण है कि बाह्य वातावरणों में ही उसे अवसर उपलब्ध होते हैं और वहाँ पर जो खतरे विद्यमान होते हैं, वहाँ जो प्रतिरोध होते हैं, उनसे वो बचाता है और उन प्रतिरोधों से, खतरों से वह उनके प्रभावों को कम करता है। फिर इसके बाद बारी आती है निर्गतों की, आउटपुट्स। प्रबंधकों का ये कार्य है कि वे उपक्रम के लिए आगतों को प्राप्त कर उन्हें प्रबंधकीय कार्यों के माध्यम से रूपांतरित करें और बाह्य वातावरण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि समाज में जैसी मांग है, एनवायरनमेंट में जैसी उसकी डिमांड है, उसके अनुरूप उस क्वालिटी की उत्पादन करे। तो वह निर्गतों का उत्पादन उस रूप में करे जिसकी डिमांड वातावरण में है। तो इस रूप में निर्गतों के रूप में वस्तुएं, सेवाएं, लाभ, संतुष्टि और जो विभिन्न दावेदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है और उनके हितों को और लक्ष्यों का एकीकरण करना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है फीडबैक की, प्रतिपुष्टि जिसे हम कह सकते हैं। तो इन सब में जो है कुछ जो निर्गत होते हैं, जैसे कर्मचारियों की संतुष्टि एक महत्वपूर्ण निर्गत है, आउटपुट है,
लाभ और आधिक्य भी एक आउटपुट है, तो उसे पुनर्निर्देशित किया जाता है, निवेशित किया जाता है, ताकि प्रबंध की प्रक्रिया जो है उपक्रम में अनवरत रूप से चलती रहे। तो प्रबंध को प्रणाली के रूप में देखने से उपक्रम को एक समग्र रूप में समझा जा सकता है और उसके आधार पर प्रबंध को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का एकीकृत ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है और उसके बीच प्रबंध जो उपक्रम है, जो संस्था है, जो कंपनी है, जो संगठन है, उनके बीच आंतरिक और बाह्य प्रणाली के बीच एक समन्वय करना आसान बन जाता है। तो प्रबंध को प्रणाली के रूप में समझकर हम एक कुशल और प्रभावी प्रबंध कर सकते हैं।